तेंदुलकर की कहानी उन्हीं की जुबानी मोटिवेशनल स्टोरी। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पश्चात वह बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट व एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले वह विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में भी उन्हें कुल सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। सचिन एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने अपनी मेहनत लगन से देश विदेश में अपने काम का लोहा मनवाया है। 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सचिन के एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविताई तेंदुलकर भी है। 1995 में सचिन तेंदुलकर का विवाह अंजलि तेंदुलकर से हुआ। सचिन के 2 बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। सचिन ने शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं पर उन्होंने कोच रमाकांत अचरेकर के सानिध्य में अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया। तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की, पर वहां तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सामान्य परिवार में बड़े हुए सचिन ने अपनी शिक्षा मुंबई के शारदाश्रम विश्वविद्यालय में की। उनके भाई अजित तेंदुलकर, इन्होंने बचपन में ही सचिन के अंदर के क्रिकेटर को पहचानकर उन्हें सही से मार्गदर्शन किया। क्रिकेट में के द्रोणाचार्य रमाकांत आचरेकर, इन्होंने सचिन को सक्षम शिक्षा दी। हरीश शील्ड मुकाबले में विनोद कांबली के साथ निजी 326 रन करते हुए 664 रनों की विक्रमी भागीदारी करने का पराक्रम किया और 15 साल की उम्र में वो मुंबई टीम में शामिल हुए। इनके पिता ने इनका दाखिला क्रिकेट के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले रमाकांत आचरेकर के यहाँ करा दिया, जिन्होंने सचिन के क्रिकेट प्रतिभा को अच्छी तरह से निखारा। वही सचिन तेज गेंदबाजी सीखने के लिए MRF फाउंडेशन के ट्रेनिंग कैंप में गए, जहां उन्हें तेज गेंदबाजी के कोच डेनिस लिली ने अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा और तब से सचिन बल्लेबाजी करने लगे। सचिन के कोच रमेश आचरेकर का सचिन को अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वह क्रीज पर विकेट के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखते थे। अगर किसी गेंदबाज ने सचिन को आउट कर दिया तो यह सिक्का उस गेंदबाज का हो जाता था और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो यह सिक्का सचिन का हो जाता था। सचिन ने अपने गुरु से ऐसे ही 13 सिक्के जीते जो अभी भी सचिन के पास है। इस तरह से सचिन के गुरु ने सचिन को बल्लेबाजी में निपुण बनाया। सचिन ने सन 1990 में इंग्लैंड दौरे में अपने टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक लगाया, जिसमें उन्होंने नाबाद 119 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मुकाबलों में भी सचिन का प्रदर्शन यही रहा और उन्होंने कई टेस्ट शतक जड़े। सचिन ने 1992-93 में अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ भारत में खेला, जो उनका टेस्ट कैरियर का 22वां टेस्ट मैच था। सचिन की प्रतिभा और क्रिकेट तकनीक को देखते हुए सभी ने उन्हें डॉन ब्रैडमैन की उपाधि दी, जिसे बाद में डॉन ब्रैडमैन ने भी खुद इस बात को स्वीकार करा।
सचिन के कोच अचरेकर सचिन को सुबह स्कूल जाने से पहले व शाम को स्कूल से आने के बाद क्रिकेट की ट्रेनिंग दिया करते थे। सचिन बहुत मेहनती थे, वे लगातार प्रैक्टिस किया करते थे। जब वे थक जाया करते थे तब कोच स्टंप में 1 रुपए का कॉइन रख दिया करते थे, जिससे सचिन आगे खेलते रहे। सचिन खेलते रहते थे और पैसे जोड़ा करते थे। 1988 में सचिन ने स्टेट लेवल के मैच में मुंबई की तरफ से खेलकर अपने करियर की पहली सेंचुरी मारी थी। पहले ही मैच के बाद उनका चयन नेशनल टीम के लिए हो गया था और 11 महीनों बाद सचिन ने पहली बार इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जो उस समय की सबसे दमदार टीम मानी जाती थी। इसी सीरीज में सचिन ने पहली बार वनडे मैच खेला। 1990 में सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट सीरीज खेली, जिसमें उन्होंने 119 रनों की पारी खेली और दूसरे नंबर के सबसे छोटे प्लेयर बन गए जिन्होंने सेंचुरी मारी। 1996 के वर्ल्ड कप के समय सचिन को टीम का कप्तान बना दिया गया। 1998 में सचिन ने कप्तानी छोड़ दी व 1999 में उन्हें फिर कप्तान बना दिया गया। कप्तानी के दौरान सचिन ने 25 में से सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते थे, जिसके बाद से सचिन ने कभी भी कप्तानी ना करने का फैसला कर लिया। सचिन देखने में सीधा साधा इंसान है। वह अति प्रसिद्ध हो जाने पर भी नम्र स्वभाव का है। वह अपने अच्छे व्यवहार का श्रेय अपने पिता को देता है। उसका कहना है, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के कारण हूँ। उन्होंने मुझ में सादगी और ईमानदारी के गुण भर दिए हैं। वह मराठी साहित्य के शिक्षक थे और हमेशा समझाते थे कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से जीना चाहिए। जब उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा नहीं, क्रिकेट मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है, उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने मुझसे कहा कि ईमानदारी से खेलो और अपना स्तर अच्छे से अच्छा बनाए रखो, मेहनत से कभी मत घबराओ। क्रिकेट के अतिरिक्त सचिन को संगीत सुनना और फिल्में देखना पसंद है। सचिन क्रिकेट को अपनी जिंदगी और अपना खून मानते हैं। क्रिकेट के कारण प्रसिद्धि पा जाने पर वह किस चीज का आनंद नहीं ले पाते, यह पूछने पर वह कहते हैं कि दोस्तों के साथ टेनिस की गेंद से क्रिकेट खेलना याद आता है। 29 वर्ष और 134 दिन की उम्र में सचिन ने अपना 100वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 5 सितंबर 2002 को ओवल में खेले गए इस मैच से सचिन 100वां टेस्ट खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया। सचिन के क्रिकेट खेल की औपचारिक शुरुआत तभी हो गई जब 12 वर्ष की उम्र में क्लब क्रिकेट के लिए उसने खेला। 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया और वही 16 नवंबर 2013 को मुंबई के अपने अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रनों की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तेंदुलकर ने अपने कैरियर में 200 टेस्ट मैचों में 53.79 के बल्लेबाजी औसत के साथ 15,921 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 246 रन था और वही उनके नाम 51 शतक और 68 अर्धशतक दर्ज है। गेंदबाजी में उन्होंने 46 विकेट लिए। वही वनडे मैचों में सचिन ने 463 मैचों में 44.83 के बल्लेबाजी औसत के साथ 18,426 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200 रन था। वही उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक दर्ज है। उन्होंने वनडे मैचों में अपनी गेंदबाजी से टीम के लिए 154 विकेट भी लिए। उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक किया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा 18,000 से अधिक रन बनाए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा 49 शतक किए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन
सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 51 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 नवंबर 2009 को 175 रन की पारी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बने। सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रनों का कीर्तिमान। टेस्ट क्रिकेट 13,000 रन बनने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा 30,000 रन बनाने का कीर्तिमान। बचपन में सचिन फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। सचिन 1987 में इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मैच में बॉल बॉय बने। सचिन में एक मैच में पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सचिन ने एक दिन प्रैक्टिस मैच में 1988 में ब्राबॉर्न स्टेडियम में पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की। पाकिस्तान में अपने पहले मैच में सचिन ने सुनील गावस्कर से मिले हुए पैड पहने। सचिन सीधे हाथ से खेलते हैं पर लिखने के लिए उल्टे हाथ का उपयोग करते हैं। सचिन को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री और भारत रत्न अवार्ड्स मिले हैं। सचिन को सोते समय में चलने और बोलने की आदत है। सचिन को 1990 में शैंपेन की बोतल मिली जब उन्होंने मन ऑफ थे मैच मिला, पर उन्हें उसे खोलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम थी। सचिन को 1994 में अर्जुन पुरस्कार खेल में उनके उत्कृष्ट उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न खेल में उपलब्धि के लिए दिए गए भारत के सर्वोच्च सम्मान। 1999 में पद्मश्री भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2008 में पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2014 में भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं।